तो सर आज दिल्ली में इतनी बड़ी सभा हो रही है, पूरे मतलब देश से शिक्षकों का संगठन यहाँ बैठा है और 25 तारीख को आपने रामलीला ग्राउंड दिल्ली भरने का ऐलान भी कर दिया है। क्या है पूरा मामला, हमारे दर्शकों को समझाएं, सरल भाषा में समझाएं जिससे वो भी गांव देहात के लोग हैं वो भी समझ पाए। ये पूरे देश में जितने भी कर्मचारी हैं उनमें 60% एनपीएस को ओल्ड पेंशन नहीं मिलती। और गांव और देहात की आपने बात की, गांव और देहात वाले तो रिटायरमेंट सबको जानते ही नहीं। जब हम यहाँ से सभी गांव और देहात के हैं, जब हम गांव जाएंगे तो बड़े बुजुर्ग चाचा ताई दादा दादी सब पूछते हैं बेटा पेंशन आ गया, हम उनको क्या जवाब देंगे? नहीं दादाजी, हम तो खाली आ गए, पेंशन हमारी दिल्ली में रहेगी। ये लड़ाई हमारी है, हमें सब एनपीएस को ओपीएस कराने की। तो ये मुहिम आज पहली बार नहीं है, ये तो अंतिम चरण में चल रहा है। जब से सरकार ने एनपीएस को यूपीएस किया है तब से हम आशान्वित हैं कि अब की बार जब आंदोलन करेंगे तो इसको ओपीएस करा के ही छोड़ेंगे। अब तो इस मकसद से 25 तारीख का हमारा ऐलान है और हम रामलीला मैदान को पिछली बार भी आप लोगों ने रामलीला ग्राउंड, जंतर मंतर कई जगह पर धरने प्रदर्शन किए, यहाँ तक कि प्रदेश स्तर पे अलग अलग प्रदेशों में भी, हरियाणा भी किया, उत्तर प्रदेश भी किया, लखनऊ भी किया, बहुत सी जगह आप लोगों ने आंदोलन किए। उनका क्या रिजल्ट निकला है? उनका रिजल्ट तो आया। अगर एनएमओपीएस ना होता, अगर एनएमओपीएस एक बड़े आंदोलन का नाम है जिसका नेतृत्व तो विजय बंधु जी करते हैं, वो एक इधर से कोने के उधरले कोने तक देश को बांधे हुए हैं। जब वो दिल्ली आए तभी तो सरकार को मानना पड़ा। रिजल्ट उसी से आया कि एनपीएस को 20 साल पुरानी एनपीएस को जो मुर्दा मर चुका था, जो मुर्दा दफन हो चुका था, वो मुर्दा जिंदा कर दिया और सरकार को मजबूरन एक कमेटी बना के उसकी नई पैकिंग करनी पड़ी। यस, मैं ये कहता हूँ जो एन फॉर नो पेंशन था, नेवर पेंशन था, तो सरकार को उस रैली के बाद क्यों करना पड़ा? हम तो टीचर है, ब्लैक बोर्ड पढ़ाते हैं, यू और ओ में इतना सा फर्क बच गया है। अब ये ओ होने वाला है, इसलिए यू और इसके बीच में ये सारा का सारा नेतृत्व एनएमओपीएस का है और दिल्ली में अध्यापक मंच एनएमओपीएस का मेजबानी करता है और दिल्ली की सारी व्यवस्था को संभालता है। और जो भी एनएमओपीएस पूरे देश में जाते हैं, हम उनको पांव पसार के उनके वेलकम करते हैं और बड़े आंदोलन को बड़ा रूप देते हैं। आपको लगता है सरकार की नीयत है आपकी बात मानने की? किसान आंदोलन 2 साल चला, 1000 से ज्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो गए, लेकिन एमपीएस का जो मुद्दा है आज भी वही का वही ढेर पड़ा है। देखिए हम 1 करोड़ के करीब है, मरने की संख्या हमारे पास भी बहुत, अगर मरना भी पड़ेगा तो उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन अब ओपीएस को लेकर छोड़ेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा। और इस प्रतिज्ञा को सफल होने में कुछ दिन बाकी है। हम एक नई चीज हमने बदली है, अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी हमने रणनीति को चेंज किया है। अब तक एनएमओपीएस आके दिल्ली में धरना दिया करते, पूरे देश के लोग आते थे, उनको एक दिन आने के लिए 5 दिन लगते हैं। अब ये दिल्ली ने ठाना है कि रामलीला मैदान की जिम्मेदारी आगे हम लेंगे और अनिश्चितकालीन के लिए लेंगे और हर स्टेट को लंबे समय तक बुलाएंगे। जो भी हमारा धरना प्रदर्शन आंदोलन है, अध्यापक शक्ति मंच उसके लिए पूरी तैयारी करके पूरे देश को आह्वान करेगा और स्वयं बैठा रहेगा। आने वाले टाइम में हमारा चुनाव भी है, आने वाले 20 दिन के बाद हम एक बड़े संगठन के पदाधिकारी बनने जा रहे हैं, ऐसे हमारे दिल्ली के साथ मन बना चुकी है। जब यह अध्यापक शक्ति मंच रहेगा और जीएसटी बन जाएगा, उस दिन हमारी ताकत और जीएसटी और इस आह्वान को आगे बुलाएंगे। अब तक विजय बंधु जी से बुलाते थे, अब की बार हम विजय बंधु जी को आह्वान करेंगे, आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। और दिल्ली के कई लाख एनपीएस लोग दिल्ली के रामलीला मैदान की जिम्मेदारी लेंगे और अनिश्चित लेंगे जब तक हमारी सरकार को नहीं समझ आएगा। जब तक 25 नवंबर रामलीला मैदान जा रहे हैं, निवेदन लेके जा रहे हैं या चेतावनी देने के लिए जा रहे हैं? देखिए निवेदन तो कई बार हो लिया, अब तो अंतिम चरण, मैंने बताया अंतिम चरण में हमें, अंतिम चरण तो ऑटोमेटिकली चेतावनी होती है, चेतावनी सरकार को समझने की जरूरत है। ऐसे में अध्यापकों से, जो अध्यापक आपके साथ जुड़े हैं, उनसे क्या अपील करना चाह रहे हैं 25 तारीख के लिए? अध्यापकों से हम अपील रोज कर रहे हैं क्योंकि हमारा चुनाव का दौर है। हमारी पूरी की पूरी दिल्ली में लगभग 200 स्कूलों में हमारी टीम पहुंच जाती है और वहां चर्चा ये होती है जब जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में दिल्ली में अध्यापक और हमारे 35,000 के करीब एनपीएस साथी अध्यापक है। उन अध्यापकों को मैंने संकल्प दिलाया है कि साथियों ये चुनाव ही वोट का है। हमारा मेरा आखिरी मिशन जीवन का, मेरा जीवन का आखिरी मिशन जो अधूरा है वो एनपीएस को ओपीएस कराना है, संकल्प को पूरा करना। जैसे शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, तो ऐसी क्या मतलब आप लोगों के पास स्ट्रेटेजी है जो कि सरकार को घेरने में कामयाब हो? शिक्षा का निजीकरण दिल्ली में तो नहीं हो रहा,
देश में सबसे ज्यादा जो स्कूल है सरकारी, दिल्ली में 101,068 स्कूल, एक भी निजीकरण की तरफ नहीं जा। अगर कई स्टेट्स है ऐसी चल रहा है तो स्टेट्स यूपी में 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए थे। यूपी की जो बात है वो विजय बंधु जी वहाँ अटेवा के भी अध्यक्ष है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी दिल्ली हर जगह साथ देने के लिए पहुंचेंगे। हम शिक्षकों के हित और विद्यालयों की सुरक्षा के लिए जो भी उचित काम होगा सारे देश के साथ मिलकर उसको आगे 25 नवंबर समय और 25 नवंबर समय पूरा दिन निकलते पहुंच जाएंगे। हम तो पहले दिन से चले जाते हैं। लेकिन सर अभी तक पता चला है कि रामलीला मैदान में यानी परमिशन नहीं मिल रहा है। देखिए रामलीला मैदान एमसीडी के तरफ और एमसीडी ने हमें परमिशन दे दी, पुलिस की परमिशन बाकी है, पुलिस परमिशन लास्ट आवर में देती है और हमें पता है कि पुलिस शिक्षक और रक्षक एक साथ काम करते हैं, आखिरी में जरूरत पड़ती है तो घायल होने के बाद चिकित्सक भी हमारे साथ जा रहे हैं। लेकिन अभी तक विजय देशबंधु जी भी यानी कुछ दिन पहले यानी प्रेस वार्ता की है तो वो बता रहे हैं कि हमें यानी कहीं भी अलाउड नहीं हो रहा है। नहीं ऐसा अभी जब हमारे को पहले रामलीला मैदान अवेलेबल नहीं था, अब रामलीला मैदान अवेलेबल है। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, हम तो शिक्षक और कर्मचारी हैं, हम कोई आतंकवादी थोड़ी नहीं, हम तो अपनी सुरक्षा करने भी जानते हैं और अपनी आत्मरक्षा करना भी जानते हैं। इसलिए ना ही तो हमारे किसी आंदोलन में आज तक कोई अराजकता हुई है और ना कभी होगी। ये हम पुलिस विभाग को आश्वस्त करते हैं, आपके माध्यम से आश्वस्त करते हैं, उनके पास जाके भी करेंगे और हमें मालूम है कि शिक्षक और रक्षक एक साथ है, पुलिस हमें अपना परिचय और दे दीजिए एक बार सर। मेरा पक्ष यही है, परिचय मेरा परिचय, मैं अजय वीर यादव मेरा नाम है। मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन का फिलहाल जनरल सेक्रेटरी हूँ और आने वाले चुनाव जो हमारे 10 दिसंबर को है उसमें मैं अध्यापक शक्ति मंच का अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ और मुझे अपने समाज का बहुत प्यार, प्रेम और स्नेह अपार मिल रहा है और खास तौर पे एनपीएस के साथी तो मेरे से और 2 कदम आगे हैं। मुझे भरोसा है कि ओपीएस की लड़ाई आपका भाई अजय वीर जीतेगा, इसलिए मैं उसके लिए प्रतिबद्ध भी हूँ। मेरा सिर्फ अध्यक्ष बनना नहीं, मेरे को ओपीएस को एनपीएस को ओपीएस करना मेरा संकल्प है, उसको हमारे साथी पूरा कराएंगे। जिस दिन जीएसटी में बन जाऊंगा